ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेक एव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके चरण ही केवल भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे जो है उन श्री राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो आज से हम इस आश्रम में रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा हिंदी भाषी भारतवासी हो जिसने इस ग्रंथ का नाम नहीं सुना, और शायद ही ऐसा कोई हो जिसे आध्यात्मिक जीवन में रुचि है, उसने इस ग्रंथ का पठन पाठन न किया हो। यह प्रसिद्ध महाकाव्य सर्वजन परिचित है भारतवर्ष में। हम जानते ही हैं कि इसके नायक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि यह अवधी भाषा में लिखी है, कई लोग का विचार है कि यह भोजपुरी में है। खैर जो भी है, इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है, और हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में यह एक विशेष स्थान रखता है। इसकी लोकप्रियता अद्वितीय है। उत्तर भारत में रामायण के रूप में बहुत से लोगों द्वारा प्रतिदिन ये पढ़ा जाता है। तो हम जानते हैं कि इसमें 7 कांड हैं, और इस महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण को इसका आधार माना गया है।
हमारा यह परम सौभाग्य है कि भारतवर्ष के अनेक संत महात्माओं ने इस पर टीकाएं लिखी हैं, इस पर चर्चा की है। सबसे पहले जो नाम स्मरण आता है वह हमारे राम किंकर जी, पंडित राम किंकर जी उपाध्याय। उन्हें पद्मश्री से भी शायद विभूषित किया गया है। और भी कई संत महात्मा हुए हैं, जैसे स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने भी इस पर विवेचना की है। फिर हमारे गीता प्रेस ने भी एक 6 खंडों का मानस पीयूष छापा है, जिसमें कुछ अंशों का बहुत ही विस्तृत विवेचन है। तो हम जो चर्चा करेंगे इन्हीं महापुरुषों के वचनों के आधार पर ही चर्चा करेंगे। तो आज का विषय बड़ा ही रोचक विषय है। इसमें हमें भगवान के स्वरूप का यथार्थ चित्रण मिलता है और भगवान की माया कितनी शक्तिशाली है यह भी हमें पता चलता है। तो हम सभी हिंदू यह मानते हैं कि जब जब भी संसार में अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर मानव रूप में अवतीर्ण होते हैं। आप सभी जानते हैं गीता का वह श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य इत्यादि। और शायद आपने एक हिंदी भजन भी सुना हो, जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु यह विश्व शांति पाता है। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो जीव के हित के लिए कृपा करके पृथ्वी पर आते हैं, उनका क्या स्वरूप है यह हम आज चर्चा करेंगे इस प्रसंग में। और वे जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो उन्हें पहचानना कितना कठिन होता है यह भी हम आज देखेंगे। जैसा कि श्री रामकृष्ण ने कहा है, जब भगवान मनुष्य बनते हैं तो बिल्कुल मनुष्य जैसा ही आचरण करते हैं। उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, उन्हें भी रोग होता है, उन्हें भी दर्द होता है। इसीलिए उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो पहले देखिए कि तुलसीदास जी ने किस तरह उस परम ब्रह्म की वर्णना की है। ब्रह्म ही मनुष्य अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। तो इस दोहे में देखिए, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। भगवान का पर ब्रह्म का गुणगान करते हैं शास्त्र, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब वेद पुराण क्या कहकर, नेति नेति। भगवान ऐसे, ब्रह्म ऐसा नहीं है, ब्रह्म ऐसा नहीं है। तो हम सोच सकते हैं कि अजीब वर्णना है। तो पर इसका कारण यह है कि भगवान की महिमा अनंत है। कोई भी मनुष्य उनकी महिमा को पूरा नहीं गा सकता। ये तुलसीदास जी कहते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं कि प्रभु की प्रभुता ऐसी है कि किसी भी मनुष्य द्वारा उसका संपूर्ण कथन संभव नहीं है। तदपि कहें बिनु रहा न कोई, उसके बावजूद बिना उनकी महिमा का गुणगान किए कोई भी संत महात्मा नहीं रह सकता। क्यों? भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। क्योंकि सभी संत महात्मा जानते हैं कि भगवान के
गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत अनोखा है। तो अर्थात भगवान के गुणों का पार कोई नहीं पा सकता, पर जिससे भी जितना बन सके उसे भगवान का गुणगान उतना करना चाहिए, क्योंकि भवसागर से तरने का यही एक उपाय है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि परब्रह्म, अनंत परब्रह्म, जिसे केवल ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कहकर ही इंगित किया जा सकता है, वह अनंत ब्रह्म कैसे मनुष्य शरीर में आ सकता है? संभव ही नहीं। एक 2 सेर के कटोरे में क्या 5 सेर दूध डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो यहाँ तो फिर भी एक सीमित परिमाण है, पर अनंत भगवान इस छोटे से मनुष्य शरीर में कैसे आए? पर ऐसा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। एक अनीह अरूप अनामा, जो एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका ना रूप है ना नाम है, जो अज है यानी जिनका जन्म हुआ नहीं कभी भी, सच्चिदानंद है, परम धाम है, व्यापक सर्वत्र व्याप्य है, विश्व रूप है, ऐसे भगवान वे ही देह धरी कृत चरित्र कृत नाम, वे ही देह धरकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं। तो देखिए, इसमें जो गौर करने की बात है इस दोहे में, शुरू में जो कहते हैं एक अनीह अरूप अनाम अज, यहां तक जो कहा गया है यह निषेध मुख वर्णन है कि भगवान क्या नहीं है। वे दो नहीं है, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, और जन्म भी उनका नहीं हुआ। उसके बाद जो कहते हैं सच्चिदानंद परम धाम व्यापक विश्व रूप भगवान, यह है विधिमुख भगवान की वर्णन, पॉजिटिव। तो ये देखिए, इससे हम लोग को तुलसीदास जी बताते हैं कि निर्गुण और सगुण भगवान में कोई अंतर नहीं। विलक्षण प्रतिभा देखिए तुलसीदास जी की, हर एक चौपाई में, हर एक दोहे में हमें दिखता है। अज, अजय यानी न जायते इति अज, भगवान का जन्म कभी होता ही नहीं है। जन्म तो जीवों का होता है, हम लोग जैसे जीवों का कर्म के अनुसार हम लोग पृथ्वी में आते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर ईश्वर का ना तो जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है, वे तो केवल प्रकट होते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वह जो लीला करते हैं ऐसे भगवान क्यों करते हैं? केवल भक्तन हित लागी, भक्तों के हित के लिए करते हैं, क्योंकि परम कृपाल है, परम दयालु है, प्रणत अनुरागी, जो उनकी शरण लेता है उसके वे बड़े प्रेमी हैं, इसलिए वे अवतार लेते हैं। ऐसे हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं। अब देखिए भगवान की माया। भगवान की माया ऐसी है कि हम लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग तो पूरा माया में ही है, पर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा, वो भी कभी कभी भगवान के इस माया के कारण उनका दिमाग भी चक्कर खा जाता है। तो रामचरितमानस में भरद्वाज ऋषि, खुद भी ऋषि,
और दूसरे ऋषि से याज्ञवल्क्य जी से यह प्रश्न करते। मैंने ऐसा दिखता है कि भरद्वाज जी भी भगवान की माया से अचंभे में पड़ जाते हैं। ये हमें सिखाने के लिए कहा गया है। तो भरद्वाज जी पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, नाथ एक संशयु बड़ु मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। बोले हे नाथ, सब वेद तत्व करगत आपके हाथ के हथेली में है, माने आप द्वारा अच्छी तरह से जाने गए, समझे गए पूरे वेद का तत्व। इसीलिए एक मेरे मन में बड़ा संशय है, इस संशय का समाधान आप ही कर सकते हैं। क्या संशय? राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का प्रभाव अमित है, यानी अनंत है। यह बात संत, पुराण, वेद सब हमें बताते हैं। और ये राम का प्रभाव ऐसा है जिसे स्वयं भगवान शिव जपते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान ज्ञान और गुण के राशि हैं। वे भी संतत जपत, सब समय भगवान श्री राम का नाम जपते रहते। तो प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं, ये राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे कृपा निधि, करुणा के सागर याज्ञवल्क्य जी, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि ये राम कौन है? क्योंकि हम तो एक राम को जानते हैं, वो तो दशरथ के बेटे हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। उनका जो चरित्र है उससे सारा संसार विदित है, यानी हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? दशरथ के बेटे राम के बारे में हम क्या जानते हैं? नारी बिरहु दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषु रण रावण मारा। वो तो हम लोग के समान आचरण करते हैं। नारी के विरह में जब सीता जी का अपहरण हो गया, बेचारे दशरथ के बेटे राम नारी के विरह में खोजते रहे इधर उधर पूरे जंगल में, और रोते रहे, आंसू बहाते रहे। ये क्या, कौन सी भगवत्ता है ये? दूसरी, भगवान अगर है तो रोष कैसा, क्रोध कैसा? पर उन्होंने तो रावण को मार दिया बेचारे को, क्रोधित होकर हिंसा कर दी। तो ये इसी राम को लोग परब्रह्म मानते हैं। तो प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेकु विचारी। तो आप सत्य धाम है, सर्वज्ञ हैं, आप ही थोड़ा विचार करके बताएं कि क्या वही राम है जिन्हें सब लोग परब्रह्म बोलते हैं, जिनका नाम त्रिपुरारी शंकर भगवान जपते हैं? क्या या कोई और कोई राम है? ये आप मुझे बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, ऐसा ही संशय सती जी के मन में भी आया था, और महादेव जी ने उनके संशय का निवारण किया था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। महादेव जी ने बड़े विस्तार से उनके संशय का उत्तर दिया था। अब यह कथा सुनो। इससे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे संशय का भी निवारण हो जाएगा। तो एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि यानी अगस्त्य, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति कुंभ से यानी घट से हुई थी।
तो कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शंकर जी पधारे थे एक बार। तो उन दिनों क्या हुआ था, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। वे अविनाशी भगवान पिता के वचन से अपने राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु वेश में क्या कर रहे थे, दंडक वन विचरत, दंडक वन में घूम रहे थे। अब शिव जी से तो कोई बात छिपी नहीं है। शिव जी तो जानते थे ये जो मनुष्य दिख रहे हैं ये और कोई नहीं, पर ब्रह्म के अवतार भगवान श्री राम है। अब वे व्याकुल हो गए कि किस तरह मुझे भगवान के दर्शन हों। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरउ प्रभु, गए जान सब कोई। बोले अगर मैं चले जाऊं उनके पास, सब लोग जान जाएंगे। अरे शंकर जी जिसको प्रणाम करने आए हैं तो वो कोई साधारण मनुष्य थोड़ी हो सकता है। पर भगवान तो ये नहीं चाहते हैं। क्यों? गुप्त रूप अवतरे, गुप्त रूप से आए हैं। अब क्या करूं? दर्शन करने की अभिलाषा प्रबल है पर जा भी नहीं सकते हैं। तो यह बात सोचकर शंकर जी के हृदय में बड़ी खलबली मच गई। शंकर उर अति क्षोभु, पर सती जी बेचारी कुछ भी नहीं समझ सकी। सती न जानहि मरम सोई। ये खलबली शंकर जी के हृदय में क्यों हुई है, सती जी कुछ समझ नहीं पाई। तो शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था कि भाई मैं कुछ ही बोलूंगा तो सब लोग जान जाएंगे। पर फिर भी दर्शन के लिए उनका हृदय व्याकुल हो रहा था। सोच रहे थे जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। विचार कर रहे थे अगर मैं भगवान राम का दर्शन नहीं कर पाया तो पश्चाताप करता रहूंगा। पर कैसे जाऊं तो जाऊं कैसे, यह बात। तो महादेव जी चिंता के वश हो गए। यही विधि भय सोच बस ईशा, तेहि समय जाई 10 शीशा। ये 10 शीश रावण। तो जब महादेव जी चिंता के वश हो गए, नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच कपट मृग बन गया। अब मूर्ख रावण ने सीता जी को हर लिया। उसे तो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का कुछ पता नहीं था। तो मृग को मारकर लक्ष्मण सहित हरि आश्रम में आए। आश्रम देखा खाली, क्योंकि सीता जी को तो रावण ले गया था। तो क्या हुआ? मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। विरह से व्याकुल हो गए सीता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, एक नारी के लिए। बिरह बिकल नर इव रघुराई। नर इव, नर के जैसे विरह से व्याकुल हो गए। खोजत विपिन फिरत दो भाई। दोनों भाई सीता जी की खोज में फिरते रहे। अब देखिए तुलसीदास जी के वचन। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुखुता के। जिनका ना योग है ना वियोग है,
अरे भाई, ब्रह्म का क्या वियोग है और क्या योग है? तो लीला भगवान की देखिए, देखी प्रकट विरह दुख ताके, उस पर ब्रह्म में भी प्रकट रूप से विरह दुख दिखाया जा रहा है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, इसीलिए कहा गया है भगवान के चरित्र का कोई पार नहीं पा सकता, अति विचित्र है। जानहि परम सुजान, जो परम सुजान है, परम बुद्धिमान है, ऋषि मुनि संत महात्मा है, वह यह जानते हैं कि भगवान के चरित्र का कोई पार नहीं पा सकता। पर जो मूर्ख हैं, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति हैं, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन, वे कुछ और ही समझ लेते हैं, मति मंद। बोले ये क्या भगवान है? जो हम लोग जैसे रोते हैं ये भी तो रो रहा है। तो यह बात है। शिव जी के वचनों में भी इसको कहा गया है, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। जिनको मोह के पिशाच ने पकड़ लिया है, वे नरी ऐसा कहते हैं कि यह राम कोई और है, यह ब्रह्म हो ही नहीं सकता। तो ऐसे जो लोग हैं, मतिमंद जो हैं, वे समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो भगवान का अवतार हो ही नहीं सकता। भगवान की लीला ऐसी है कि जिनको वो अपना रहस्य समझा देते हैं, वे ही जान पाते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। जानत तुम्हि होई जाई, और सोई जानहि, वही जानता है, जेहि देहु जनाई। भगवान जिसको समझा देते हैं वही समझता है, यह बात। तो अब श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा जब वे लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोज रहे थे, और देखते ही उनके हृदय में अपार हर्ष हुआ, भगवान के दर्शन मिल गए। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेष हर्ष। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। कुसमय था, ठीक समय नहीं था, तो उन्होंने जाके अपना परिचय नहीं दिया, पर भरी लोचन, आंख भरकर, छवि सिंधु निहारी, उन्होंने शोभा के समुद्र, रूप के समुद्र श्री राम जी का भरपूर जी भर के दर्शन किया। और क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, असि कही चले मनोज न सावन। मनोज न सावन माने जिन्होंने कामदेव का नाश कर दिया था। ऐसे भगवान शिव आनंद से भरकर चले दर्शन करने के बाद, क्या बोलते हुए? जय सच्चिदानंद जग पावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। तो कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हुए, सती जी के साथ जा रहे हैं दर्शन पाकर। अब सती जी बेचारी, सती जी यहाँ पे
हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। हम जैसे अज्ञानी मनुष्यों को हम जैसे अज्ञानी मनुष्य क्या सोचते हैं, वही सती जी के मुख से बुला रहे हैं तुलसीदास जी। तो वे बड़े संशय में पड़ गई। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। उर मने उनके हृदय में, संदेह उपजा, संदेह उत्पन्न हुआ जब उन्होंने शंकर जी की ऐसी दशा देखी। क्या क्या संदेह उत्पन्न हुआ? शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। अरे सुर नर मुनि सब शीश नवाते हैं। शंकर भगवान जगत वंद्य है, माने सारे संसार के पूज्य हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे शंकर भगवान? तिन्ह नृप सुत ही कीन परनामा। नृप सुत माने एक साधारण से राजपुत्र को देखकर वे प्रणाम कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कही सच्चिदानंद पर धामा। यही नहीं, भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। खाली प्रणाम नहीं किया, उनकी छवि देख के मग्न हो गए, आनंद विभोर हो गए। और ऐसा आनंद कि रहती न रोकी, माने रोकने से भी नहीं रुक रहा है उनका आनंद। अब यह बात सती जी सोचने लगी। सती जी का प्रश्न अब देखिए। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। अरे वेद भी जिनको नहीं जानते, जो ब्रह्म व्यापक माने सर्वव्याप्य है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है। वेद भी नेति नेति बोलते हैं उसको, न इति न इति। वेद भी नहीं बोल सकते कि ब्रह्म यह है। हाँ, सो की देह धरी होई नर, वह ब्रह्म क्या देह धारण करके साधारण नर बन सकता है? यह बात। तो ऐसे विशेषणों से युक्त ब्रह्म का अवतार होना असंभव है, क्योंकि जो ब्रह्म अर्थात बृहत है, सारा ब्रह्मांड जिसका स्वरूप है, वो छोटा होके मनुष्य शरीर में कैसे घुसेगा कैसे? जो व्यापक है वह एक ही जगह कैसे हो सकता है? सारे संसार में व्याप्त है। अब आप बोल रहे हैं कि खाली उस शरीर में है। जो विरज है वह गुण युक्त कैसे हो सकता है? जो अज है वो उसका जन्म कैसे हुआ? ब्रह्म जन्मा है। यहाँ हम देखते हैं राम का जन्म हुआ है दशरथ के बेटे के रूप में। तो यह क्या सती जी का मन यह सोचकर व्याकुल हो गया। तो और दूसरी बात यह है कि शंभू जी तो सर्वज्ञ हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। तो जो विष्णु भगवान हैं, जो देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे अगर मनुष्य शरीर में आएंगे तो क्या एक अज्ञ के भांति एक नारी को खोजते फिरेंगे? खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। असुरों के शत्रु भगवान विष्णु अज्ञ इव, एक अज्ञानी की भांति, खोजई सो की नारी, वे एक नारी को खोजते फिरेंगे क्या?
शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। पर अब दूसरी बात यह है कि जो भगवान शंकर है, उनके वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। वे खुद ही बोल रहे हैं जय सच्चिदानंद परधाम। तो अब दोनों ये संभव है, ना तो ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण कर सकता है, अनंत सीमित हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, शंभु सर्वज्ञ है, उनके कथन भी मिथ्या नहीं हो सकते। शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, सब जानते हैं शिव सर्वज्ञ हैं। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। हृदय में प्रबोध, ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। इस भयंकर संशय ने, अस संशय मन भयउ अपारा, ऐसा भयंकर संशय उनके मन में, सती जी के मन में उत्पन्न हो गया। अब सती जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, शिव जी को कैसे बोल दें कि आप ऐसी ही प्रशंसा कर रहे हैं, कोई हो सकता है कभी? तो बोलते कुछ बनता नहीं है, पर भगवान शंकर जी से क्या बात छुपी है, वो तो सब जान गए। जद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी, हर अंतर जामी सब जानी। हर अंतर्यामी है, सब जान गए शशि के में क्या चल रहा है। तो बोले सुनो सती, संशय अस न धरई उरकाऊ। ऐसा संशय मन में कभी मत लाना। ये जो तुम सोच रही हो ना कि ये दशरथ का बेटा नारी के पीछे घूम रहा है और लोग बोल रहे हैं पर ब्रह्म, ऐसा संशय मन में हरगिज मत लाना। मैं तुमसे फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं, क्या? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। जिनकी कथा कुंभज ऋषि गाई, अगस्त ऋषि ने जिनका गुणगान किया, जिनकी भक्ति मैंने उनको अभी सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वे ही मेरे इष्ट देव ही रघुवीर हैं, वही श्री राम है, जिनकी सेवा सदा मुनि धीर संत महात्मा सब करते आ रहे हैं। अब देखिए छंद देखिए। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति, मायाधनी अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर योगी सब महात्मा विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं, पुराण आगम शास्त्र नेति नेति करके जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही राम जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, माया धनी, माया के स्वामी है। अवतरेउ अपने भगत हित, वे ही अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल मणि, रघुकुल के मणि के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। तो क्या कविता है। अब बहुत बार खुद शंभु ने, भगवान शंकर ने, महादेव जी ने, आशुतोष ने, भोलेनाथ ने इतनी बार सती जी को समझाया, पर क्या करें, हमारे जीव ऐसे, जीव का मन ही ऐसा होता है। प्रतिनिधित्व कर रही हैं सती जी हम लोग जैसे जीव का, तो हमें कोई भी समझाया हम समझ, अपनी बुद्धि को इतना ज़्यादा मानते हैं कि हम समझना नहीं चाहते हैं। तो
सदीची के हृदय में फिर भी उनका उपदेश नहीं बैठा। लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहेउ शिव बार बहु। अब शिव जी समझ गए कि मैं जितना भी बोल रहा हूं सती को विश्वास नहीं हो रहा है। तब भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराकर शंभु ने कहा सती जी से, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले। अरे परीक्षा ले लो, अगर तुम्हारे मन में ऐसा संदेह है तुम जाके परीक्षा ले लो ना, मेरी बात नहीं भी मानते तो जाओ। तुम अपनी बुद्धि से ही समझ लो, जब मेरी बुद्धि नहीं लेना चाहती हो तो। तब तक मैं यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ, जब लगी तुम एहु मोहि पाई। तुम जब भी आओगी तुम संतुष्ट हो जाओ, ये बात। तुम जब आओगी मेरे को इस वट वृक्ष के नीचे ही पाओगी। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। अपना विवेक करो, विचार करो, तुमको मैं स्वाधीनता देता हूं। ऐसा करो जिससे जाई मोह भ्रम भारी, ये भयंकर जो मोह तुम्हारे मन में घुसा है ये चला जाए। अब तुम कैसे करोगी ये तुम्हारे ऊपर। तो सती जी चली शिव जी की आज्ञा पाकर। चली सती शिव आयशु पाई, करही विचारु करो का भाई। अरे भाई अब मैं करूं क्या? अब परीक्षा कैसे लूं, कैसे मेरे को समझ आए। अब इधर सती जी तो चली गई, अब शिव जी हैं, वे समझ गए दक्ष सुतान कहूं नहीं कल्याणा। अब सती का कल्याण नहीं है। यह शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। क्यों कल्याण क्यों नहीं है? अरे भाई जिसे भगवान के वाक्य पर ही विश्वास नहीं है उसका कल्याण कैसे होगा? मोरे हूं कह न संशय जाई। अरे मैंने कहा, स्वयं शंकर भगवान ने मैंने कहा, उसका संशय नहीं जा रहा है। तो जिसको भगवान पे श्रद्धा नहीं है उस जीव की गति जैसे हमारी वैसी होगी। तो विधि विपरीत भलाई नाई, विधि बाम हो गई है, विधि विपरीत हो गई है। अब सती का कुशल नहीं है। जब मेरे कहने से भी वे सती तो जानती हैं शंकर जी ईश्वर है, जगत वंद्य है, वे उन्होंने खुद ही कहा शंकर जगत वंद्य जगदीशा। तो अगर भगवान के कहने पर भी उनके मन से संशय नहीं जा रहा है तब बात बड़ी कठिन है। संशय आत्मा विनश्यति, गीता ने कहा है। अब क्या करें? तो शिव जी हैं, वे जानते हैं कि भगवान की, जैसे श्री राम कृष्ण कहते हैं, भगवान की इच्छा बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो होई सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जिससे श्री राम ने सोच विचार कर रखा है। राम ने जैसी रचना की है वैसा ही होगा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब कौन तर्क बढ़ाए? तर्क बढ़ाना यानी देखिए, एक वृक्ष का तना होता है, तने से एक के बाद एक शाखा निकलती, एक शाखा दूसरी शाखा को जन्म देती है। तो हम जब किसी से तर्क करने लगते हैं, अपना मत समझाने लगते हैं, कोई समझना नहीं चाह रहा समझ लो,
तो हम एक बात बोलेंगे, वो और 2 बात बोलेगा, फिर हम 3 बात बोलेंगे, वो 4 बात बोलेगा। तो बात बढ़ती जाती है। अगर एक तरफ का व्यक्ति चुप हो जाए तो बस मामला वही शांत हो गया। तो शंकर जी कहते हैं इसलिए तर्क को कौन बढ़ाए, बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। मैं जब 1 बार 2 बार सती जी को कह दिया, उसे विश्वास नहीं हुआ, तो मेरे 10 बार कहने से भी विश्वास नहीं। अब उसकी किस्मत में है जो वो होगा, सीधी बात ये है। तो क्या करें, हम लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। शंकर जी ने कुछ नहीं किया, शांत। हम लोग की सीखने की बात है ये। क्या करने लगे, अस कही लगे जपन हरि नामा, बस हरि नाम जपने लगे। भगवान तुम्हारी इच्छा प्रबल है, मनुष्य क्या करेगा। अब सती जी क्या करी, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, सुख के धाम भगवान जहाँ है वहाँ सती जी गई। और क्या हुआ, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, बार बार उन्हें हृदय में विचार किया, कैसे पता लगे कि ये परब्रह्म है या दशरथ का बेटा है, कोई सामान्य मनुष्य। उन्होंने क्या किया, बेचारी सती जी ने करी धरी सीता कर रूप, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप। नरभूप राजा रामचंद्र जी जहाँ से आ रहे हैं उसी मार्ग की ओर चली सती जी, सीता जी का रूप धर के। तो राम ने भी देखा, लक्ष्मण जी ने भी देखा। तो लक्ष्मण जी कैसे, क्या हुआ, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी सोचिए, सीता जी यहाँ से कहाँ से आ रही, उनके हृदय में महान भ्रम हो गया। पर राम जी साथ में है तो लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं। कही न सकत कछु अति गंभीरा, चुपचाप रहे कि देखें रघुनाथ जी क्या बोलते हैं। वो तो जानते थे भगवान की माया कैसी है, अब भगवान से क्या छिपा है। तो समदर्शी सब अंतर्जामी, सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्जामी। वे राम हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। देखिए क्या कविता है। सुमिरत जाहि, जिनके स्मरण से अज्ञान मिट जाता है, उनमें अज्ञान क्या रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक पहला क्या है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनाद विमुच्यते। और कुछ करना नहीं है हम लोग को। मुक्ति का मार्ग हम लोग बोलते हैं कठिन है, इससे सरल क्या होगा। हम लोग को तो खाली भगवान का स्मरण करना है। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, अरे भाई जिनका स्मरण करने से ही जीव का ज्ञान मिट जाए, उनमें कैसा अज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप है। तो देख के पहचान गए भगवान श्री राम, और खुद ही अपनी माया का बल उन्होंने हृदय में बखाना। बोले देखो मेरी माया का बल भी कैसा है, कि सती जी बेचारी वे भी अचंभे में पड़ गई, औरों की तो बात ही क्या है। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले भी हंसी हंसकर राम मृदुबानी। भगवान राम ने हंसकर मृदुवाणी, बहुत ही शील भाव से, पोलाइटली जिसको हम लोग बोलते हैं, सती जी को बोले, हंसकर बोले। क्यों हंसे, हम अनुमान लगा सकते हैं
बोले हमारी परीक्षा लेने के लिए सती जी आई, और कोई उनको मिला नहीं, और या फिर अपनी माया का बल देखकर हंसे। निज माया बल देखी विशाला, कि देखो सती जी को भी अचंभे में डाल दिया। तो देखकर प्रभु श्री राम ने कहा, क्या कहा? प्रणाम किया। जोरी जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। हम लोग जब कोई जान पहचान का इंट्रोडक्शन कराते हैं, भाई आप कौन है? मैं अमुक का पुत्र फलाना हूँ। तो अपने पिता का नाम लिया, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। फिर जो उन्होंने कहा उससे सती जी पानी पानी हो गई। क्या कहा? कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहु हेतु। आप अकेली हैं माता, वृषकेतु कहाँ है? वृषकेतु यानी शंकर जी, भगवान शिव जी के केतु यानी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह है, तो वृषकेतु हो गए। तो जैसे ही वो बोले कि आप अकेली, वृषकेतु कहाँ है? शंकर जी कहाँ है? आप अकेली हैं, क्यों घूम रही हैं जंगल में? बस ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही वाक्य से सब सब कुछ समाधान हो गया। और बेचारी सती जी राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। बेचारी संकोच में पानी पानी हो गई। और दूसरा क्या हुआ? भयभीत भी हो गई। क्योंकि शंकर जी के वचन उन्होंने नहीं सुने, उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, मृदु वचन है किंतु बहुत गूढ़ है, ज्यादा नहीं कहा उन्होंने, एक वाक्य। उपजा अति संकोचु, सती सभीत, भयभीत सती, महेश पही चली हृदय बड़ सोचू। अब क्या करूं, मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। अपना ज्ञान मैंने भगवान पर थोप दिया, आरोपित कर दिया। अब मैं जाके शंकर जी को क्या उत्तर दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? जाई उतरु अब देहु कहा। उतरु माने उत्तर, क्या उत्तर दूंगी? उर उपजा अति दारुण दाह, दाह जलन उत्पन्न हो गई, हृदय व्याकुल हो गया। मैंने शंकर जी का, अपने कल्याणकर्ता का कहा नहीं माना, तो मेरे कल्याण की हानि हुई। श्री राम जी ने जान लिया सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने कुछ अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाया। तो सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं। अब उन्होंने जो अगर थोड़ा बहुत संदेह मन में रहा भी हो, वह भी चला गया। फिर पीछे की ओर देखा, सामने तो राम जी थे, पीछे की ओर देखा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, पीछे भी प्रभु को देखा। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, तो प्रत्येक गोपी देख रही थी कि हमारे साथ ही कृष्ण है। तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, जहां भी देख रही हैं प्रभु आसीन है। से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा, जहां भी देख रही हैं भगवान को देख रही हैं।
और मुनि संत महात्मा उनकी सेवा करते हुए दिख रहे हैं। सभी जगह रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, सीता ऐसा देखकर बहुत डर गईं। सती जी उनकी सुध बुध जागती रही। डर गई माने अर्जुन को जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया, अर्जुन जैसा महावीर पराक्रमी भक्त भी बेचारा एक बार डर गया। बोले नहीं नहीं, आपका चतुर्भुज रूप दिखाइए। क्योंकि जब विश्व रूप में सब कुछ है, सृष्टि स्थिति संहार, वो संहार रूप भी तो है, भयंकर रूप। तो ऐसी भगवान की माया सती जी ने डरकर आंखें बंद कर ली और मार्ग पर बैठ गई। आंख जब खोला तो भगवान की माया सिमट चुकी थी। सती जी ने फिर कुछ नहीं देखा। बहुरी बिले बिलो के नयन उघारी, कछु न दीखी तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जा तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। गिरीश जहाँ शिव जी हैं वहाँ सती जी गईं। शिव जी के पास गई। शिव जी ने पूछा, क्या बोलो भाई, क्या परीक्षा ली तुमने, क्या हुआ, जब हमें भी तो समाचार सुनाओ। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कशु कुशला। सब ठीक तो है सती? लीनी परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा ली तुमने? कहू सत्य सब बात, सब कुछ मेरे को सच्ची सच्ची बताओ, क्या हुआ, मैं भी तो समझूं। अब देखिए भगवान की माया। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भयवश शिव सन कीन्ह दुराऊ। भयवश, डर के मारे शंकर जी से भी उन्होंने बात छिपाने की कोशिश की। क्या कहा? कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। हाँ, मैं तो गई और बस तुम्हारे जैसे तुम प्रणाम करते हो मैंने प्रणाम कर दिया। कि न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैं क्या परीक्षा लूंगी, आपने कह दिया जब ईश्वर है तो परीक्षा लेने का सवाल ही नहीं उठता। जो तुम कहा सो मृषा न होई, तुमने कहा भगवान के अवतार है, वो कभी मिथ्या हो सकता है क्या? मैं क्या परीक्षा लूंगी। मोरे मन प्रतीति अतु सोई, और मेरे को मन में पूरा विश्वास हो गया भगवान राम तो अवतार है। तो सती जी, भगवान की माया ऐसी कि सती जी ने भगवान से भी छिपाने की बात कोशिश की। अब शंकर जी तो सब जानते हैं, उन्होंने देखे वो धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान। ध्यान करके उन्होंने सब जान लिया, सती जी ने क्या किया क्या नहीं किया। बार बार फिर शंकर जी ने भगवान की माया को प्रणाम किया, जिन्होंने सती जी के मुख से भी झूठ कहलवा दिया। तो ये हमें क्यों बोल रहे हैं, ये तुलसीदास जी क्यों बता कि हम भी माया का प्रभाव जाने और सब समय शरणागत रहें भगवान के, उनकी माया सब कर सकती है। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जे ही झूठ कहावा। ऐसी माया प्रेरी, जिसने सती जी को प्रेरित किया, क्या करने के लिए? झूठ कहावा, झूठ बोलने के लिए। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो शंभु ने देखा कि हरि की इच्छा रूपी, हरि की इच्छा ही प्रबल है, उसके सामने कोई भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। अब
पर समस्या भी तो हो गई ना। क्या समस्या हो गई? सती कीन सीता कर बेसा। शिव जी को यह बहुत दुख हुआ कि सती जी और किसी तरह से परीक्षा लेती तो फिर भी शायद बात बन जाती, पर सती जी ने तो सीता जी का रूप धारण कर लिया। सती कीन सीता कर बेसा, शिव अरु भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। अब मैं सती को पत्नी कैसे मानूं? सीता तो हमारी माता के समान है। सती जी ने जब सीता का वेश धर लिया तो अब सती और मेरे में पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता। तो तह पुनि शंभु समुजिपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंभु जी ने क्या किया? कमलासन में बैठ गए। बट तर, बट वृक्ष के नीचे कमलासन में बैठ गए और शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपने स्वरूप में शंकर जी प्रतिष्ठित हो गए और अखंड समाधि लगा दी। स्वरूप में प्रतिष्ठित होना यानी समाधि में चला जाना। तो जब जिन्होंने श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ा है, श्री रामकृष्ण कभी कभी माँ से प्रार्थना करते थे, काली से प्रार्थना करते थे कि माँ मुझे समाधि में मत रखो, नहीं तो मैं भक्त लोगों से बात कैसे करूँगा। मेरा अवतार हुआ है भक्तों के लिए, अगर मैं सब समय समाधि में रहूँगा तो उनका कल्याण कैसे होगा। तो निज स्वरूप प्रतिष्ठा माने निज स्वरूप संहारा, यानी अपने स्वरूप में लीन हो गए, अखंड समाधि उन्होंने लगा दी। और फिर हम जानते हैं क्या हुआ। सती जी अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, फिर पार्वती जी के रूप में उनका जन्म होता है। तो यह प्रसंग यही समाप्त होता है। आगे चलकर इस अथाह समुद्र है रामचरितमानस। आनंद ही आनंद का स्रोत है, भक्ति का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। ऐसी अद्भुत रचना, ऐसा काव्य संसार भर में दुर्लभ है। तो अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो हम बीच बीच में रविवार को इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। इतने संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने इस पर अपने विचार रखे हैं, वो हमें उपलब्ध है, भगवान की असीम कृपा है। तो उसी आधार पर हम भी भगवान श्री राम का गुणगान करके अपना जीवन धन्य कर सकें, ऐसी ही प्रार्थना है। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः।